अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं सारे, उम्मीद करती हूँ आप ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे अपने घरों में। तो जी, आजकल सर्दियों के दिन है और दिन बहुत ही छोटे हैं, तो डेली टास्क कंप्लीट करना भी ना जो रोज़मर्रा के हैं बहुत ही डिफ़िकल्ट होता जा रहा है। तो आज इस व्लॉग में हम अपने घर के रोज़मर्रा के डेली टास्क को कंप्लीट करेंगे और घर की अच्छे से सफाई करेंगे, थोड़ा सा बच्चों को भी टाइम देंगे और थोड़ा सा जहन को रिलैक्स करेंगे, क्योंकि दिन इतने छोटे हो गए हैं कि घर का जो काम है ना रोज़मर्रा करना भी लगता है सारा दिन ही लग जाता है, तो और काम फिर भी कंप्लीट नहीं होता। तो मैंने सबसे पहले बच्चों को काम स्टार्ट करने से पहले दी है पज़ल, ताकि थोड़े से ये ज़रा बिज़ी हों। पज़ल एक बड़ी ज़बरदस्त गेम है, इससे ज़रा बच्चे ना थोड़ी देर के लिए खेलते रहते हैं, ज़रा एक साइड पे लगे रहते हैं, वरना कुछ ना कुछ उनको डिफरेंट चाहिए होता है। बड़ी बहन अपनी छोटी बहन को लर्न करवा रही है और ज़ारा भी देख रही है। ज़ारा ने फाइनली पज़ल कंप्लीट कर दी थी और बड़ी प्राउड थी कि मैंने अपनी ये पज़ल कंप्लीट कर दिया है। मैं सोच रही हूँ इनको नेक्स्ट टाइम और डिफ़िकल्ट पज़ल लेके दूँ। तो बच्चों को मैंने पज़ल वगैरह देने के बाद कलर्स भी पकड़ा दिए। मैं आई हूँ रूम में तो सबसे जो मेरे जहन पे दबाव था, जो टेंशन थी कि वो इस ड्रॉ को सेट करना है। बच्चों की जो ड्रॉज हैं जितना मर्जी सेट कर लो, जब भी ये कपड़े निकालते हैं ना, एक जो कपड़ा निकालना है तो साथ ही दूसरे जो कपड़े वो भी ख़राब कर देते हैं। तो मैंने कहा इसको सेट करें और ज़रा अगर कोई छोटे कपड़े हैं तो भी निकाल लें। तो मैंने फाइनली इस ड्रॉ को सेट कर लिया। टी शर्ट्स को साइड पे कर दिया, नाइट सूट को साइड पे कर दिया और फ्रॉक्स वगैरह को साइड पे कर दिया। तो यहाँ भी देखें नीचे वाली साइड पे अलमारी में कितनी ज़्यादा डस्ट आ जाती है और ना ये चीज़ ऐसी अच्छा करते हैं। अच्छा, तो ये तो फ़ौरन हो जाएगा, हम इन चीज़ों को ना छोटी मोटी जो सफाई को इग्नोर कर देते हैं, पर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने कहा आज जो है ना मैं थोड़ा थोड़ा जो है ना ज़रा ज़्यादा जहाँ डीपली साइड पे जो मैं रोज़मर्रा इग्नोर करती हूँ, आज मैंने उसकी भी सफाई करनी है। तो मैंने ली है पॉलिश और ये ड्रॉ को साफ़ करी। ये बड़ी ज़बरदस्त पॉलिश है और ये ग्लास पे भी बहुत ज़बरदस्त ना शाइन कर देती है। अगर आपके कोई भी ग्लास है और कोई टेबल है ग्लास की और या फर्नीचर है, बड़ी ज़बरदस्त पॉलिश है। तो इससे मैंने अपना साइड टेबल साफ़ कर दिया है और बड़ी ओल्ड है, बड़ा ज़बरदस्त साफ़ हो जाता है, उससे न्यू लगना शुरू होता है। उसके बाद आई है लॉन्ड्री की बारी। तो मैंने कहा लॉन्ड्री बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं भी इसको 3-4 दिन से इग्नोर कर रही थी, क्योंकि ना यहाँ एक तो इतनी ठंड है कि लॉन्ड्री करने से भी ना टेंशन होती है, क्योंकि पहले आपने बाहर कपड़े डालने हैं, जब थोड़ी सी इसमें नमी ड्राई हो जाएगी तो फिर आपने अंदर डालने हैं। तो मेरे कपड़े थोड़े से वॉश हो गए थे, ये दोबारा मैंने डाले हैं। तो मैंने पहन ये जैकेट और ये देखें मेरे कमरे का हाल। तो बाहर जैकेट पहन के आई हूँ और ये देखें इतनी ठंडी हवा चल रही थी ना, तो फिर भी मैंने खैर जैकेट पहन के सारे जो कपड़े हैं ना बाहर हैंगअप कर दिए हैं। उसके बाद मैं आई हूँ रूम को भी मैंने सारा सेटअप कर लिया है और मैंने कहा ज़रा अच्छा सा ये लिनोर स्प्रे फिरें। और ये ना क्रीज़ रिमूवर है, अगर आपकी बेडशीट के ऊपर थोड़ी सी रिंकल्स भी होना, इससे बड़े साफ़ सुथरा हो जाता है और ऐसा लगता है आपने प्रेस किया हुआ है, तो आपको टेंशन नहीं होती कि आपने आयरन करना है। और इतने ग्लूमी डे है, तो ये आफ्टरनून का टाइम है 1 o'clock का। तो देखें कैसा ऐसा लग रहा है कि शाम के कितने टाइम मतलब कितने घंटे हो गए हैं, तो शाम का टाइम लग रहा है, हालांकि ये आफ्टरनून टाइम है। तो उसके बाद फाइनली रूम भी सेट हो गया। उसके बाद आई है वैक्यूम भेजने की बारी और जी अब करेंगे वैक्यूम घर का। और वैक्यूम तो बहुत ज़रूरी है ना, मस्ट है। वैक्यूम ऐसा नहीं है कि आप कोई दिन छोड़ दो, एक दिन छोड़ के भी नहीं होता, हर रोज़ वैक्यूम करना पड़ता है। तो मैंने फटाफट पहले बच्चों से सारा रूम को क्लीन अप करवाया। अभी भी इन्होंने जान माज छोड़ दिया। मैंने कहा चलो मैं ये इसको खुद उठा लूँगी, आप चले जाओ। और मैं उनको कहती चलो आप अपना ज़रा खेलते रहो, मैं ज़रा आपके रूम की सेटअप कर लूँ। और फाइनली बच्चे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अपना रूम खुद क्लीन अप कर लेते हैं। तो बच्चों का भी रूम मैंने सेट कर लिया। और यहाँ भी कहते हैं उनको बड़ा ज़बरदस्त अच्छा लगता है कि ये क्रीज़ रिमूवर, तो उनके जब अपने करूँ तो उनको भी लाजमी करना पड़ता है। तो इधर बच्चों का भी रूम हो गया है सेट और फाइनली बेड भी सेट हो गए हैं। मैंने अपने बच्चों को ये बड़ा उनको ना मैं बेड पे नहीं चढ़ने देती, मुझे होता है कि बेड सेट रहेंगे ना तो आपका घर वैसे ही साफ़ सुथरा लगता रहेगा। तो रात को अल्हम्दुलिल्लाह ये कि बच्चे फिर रात को ही ख़राब करते हैं और दिन को मैं उनको कहती हूँ खुद सेट करो। उसके बाद जो मर्ज़ी हो, हस्बैंड के जूते तो आपको बाहर लाजमी नजर आएंगे, जूतों को मैंने अंदर रखा। उसके बाद मैंने कहा चलो आओ थोड़ा सा बाहर थोड़ा सा घूम फिर आते हैं। अच्छा ये है 24 दिसंबर 24 कह दिया, 26 दिसंबर का डे। और ऐसी मतलब आज फाइनली कोई एक आधी कार आपको नज़र आ रही थी, वरना तो कोई बंदा ना बंदे की ज़ात नज़र आ रहा था, कोई नहीं था यहाँ। वरना ये इतनी हैवी ट्रैफिक होती ना इधर, तो मुझे यहाँ ज़रा ना आते हुए घबराहट होती है, क्योंकि बच्चे होते हैं ना तो डर लगता है कि कहीं साइड रोड पे ना हो चले जाएं। तो ये मेन रोड है मेरे घर के सामने की और इधर बड़ा क्रिसमस ट्री लगा हुआ है, आपने मेरे बालकनी से ये व्यू देखा होगा। तो उसके बाद मैं बच्चों को लेके आई हूँ पार्क में
और यहाँ झूले ले रहे हैं। ठंड तो काफ़ी थी पर ये था उनको मैं फुल कवर अप करके आई हूँ। तो लो बच्चों की थोड़ी सी एक्सर्शन होना भी बहुत ज़रूरी है। काफ़ी दिनों से बच्चे घर में थे तो मैंने कहा चलो इनको बाहर ले जाऊँ। तो उसके बाद में आई हूँ घर में, मैंने सोचा कि आज फ़िश बनाई जाए डिनर में, कोई डिफरेंट चीज़ हो जाएगी ना। रोज़ ही रोटी खा खा के भी ना बंदा उगता जाता है। तो मैंने सोचा चलो फ़िश बनाऊँ। ये फ़िश की रेसिपी आपने पहले भी देखी होगी, जिस वजह से मैं आपको रेसिपी नहीं बता रही है। रेसिपी अगर आपने देखनी है तो मेरे आप व्लॉग पे जा सकते हैं। ये पूरी रेसिपी मैंने आपको बताई हुई है। तो मुझे ज़्यादा मतलब बेसन लगी हुई बहुत ज़्यादा नहीं अच्छी लगती, हल्का सा मसाला लगा हुआ अच्छा लगता है। तो उसके बाद फ़िश को मैंने मसाला लगा के रख लिया है। तो आफ्टरनून का टाइम था, मैंने सोचा बच्चों को बना के दें फ्रेंच फ्राइज़ और थोड़े से मशरूम के पकोड़े। और मशरूम के पकोड़े बहुत शौक़ से खाते हैं मेरे बच्चे। तो इस वजह से मशरूम तो मेरे घर में मस्ट हैव ऑल द टाइम पड़ा होता है। मशरूम के पकोड़े बनाना भी बहुत आसान है। जिस तरीके से आपने आलू के पकोड़े बनाने हैं सेम उसी तरीके से इसके ऊपर बैटर लगा के मशरूम के पकोड़ों को आपने फ्राई कर लेना है और किसी भी सॉस के साथ आप खा सकते हैं, बड़े यमी लगते हैं। और जी ये हो गया है मेरा सर्व्ड लंच। और लंच के बाद तो ऐसा दिन छोटा ऐसा लगता है, लंच किया तो साथ ही डिनर की प्रिपरेशन करना शुरू कर दो। डिनर क्योंकि टाइम हो रहा था 6 o'clock का टाइम, तो मेरे हस्बैंड भी आने वाले थे। तो हस्बैंड मेरे लिए ये लेके आए हैं। आजकल बच्चे घर हैं तो हस्बैंड ना कोई उनके लिए डिफरेंट कबाब वगैरह ले आए कि वो इंजॉय कर लें। साथ ही ये बॉडी बटर भी लेके आए थे और बॉडी योगर्ट भी था, एक रोज़ की फ्लेवर में और एक पियर के फ्लेवर में। उनकी स्मेल अमेजिंग थी ना, मैं कहती हूँ कमाल की स्मेल थी। और ये मैंने उस दफ़ा जो सिटी में गई थी ना, तो मैंने ये बॉडी शॉप से नहीं लिया क्योंकि उस वक्त ये फुल प्राइस में था। अब ये हाफ़ प्राइस पे हुआ। मैंने हस्बैंड को कहा था नज़र में रखें, तो एक तो मैंने मंगवाया ही था और दूसरा वो खुद ब खुद मेरे लिए ले आए। और जी H&M का पार्सल आया हुआ था तो मैंने इसको नहीं खोला कि मैंने कहा अपने हस्बैंड को के साथ मिलके खोलेंगे। उनका वेट कर रही थी। तो सबसे पहले ये जैकेट उनकी है ब्लू कलर की, तो मुझे अच्छी लगी थी। मैंने कहा चलें आप मंगवा लें और ज़रा डिफरेंट सी हो जाएगी। और उसके बाद मेरे लिए हस्बैंड ने कैंडल मंगवाई। मैंने कहा ये मेरे लिए मंगवाई? कहते हाँ जी। मैंने कहा चलो थैंक यू सो मच। छोटे छोटे अगर आप गिफ्ट और इस तरह की चीज़ें देते रहे ना तो बीवियाँ वैसे ही खुश हो जाती हैं। और कैंडल तो मैं कहती हूँ मुझे बड़ी प्यारी लगती है। अच्छी कैंडल लेना तो उसकी स्मेल सारे घर में फैलती है। और इस कैंडल की स्मेल इतनी ज़बरदस्त थी ना कि अभी वो खोल ही रहे थे तो स्मेल आना शुरू हो गई थी। कोई जैपनीज ब्लॉसम करके इसका कोई फ्लेवर था और बड़ी ज़बरदस्त। और मैंने कहा इसकी इतनी पैकिंग की हुई ना, कहने की बात है। तो खोलते हुए इसको ना काफ़ी टाइम लग गया और हमसे वेट नहीं हो रहा था कि हमें खोल के दिखा दो। और बस इंजॉय कर रहे हैं हम। और बच्चों को बड़ा अच्छा लगा, कहते मामा कैंडल आई आपके लिए? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा ये मेरे लिए, ये नेबर्स के लिए? कहते नहीं नहीं आपके लिए। मैंने कहा अच्छा अच्छा बहुत शुक्रिया। और ये भी H&M की ही कैंडल है। H&M होम का भी सेक्शन करता है। और उसके बाद ये ऐसा हो सकता है हम पार्सल मंगवाएं और उसमें बच्चों की कोई चीज़ ना हो तो बच्चे स्मेल कर रहे हैं कैंडल को। और उसके बाद है बच्चों के फ़्रॉक मंगवाए हैं मैंने और दिखा दिए थे मेरे हस्बैंड ने कि आपने कौन कौन से लेने हैं। तो ये भी ऑफ़र में लगे हुए थे और बड़े खूबसूरत मुझे ना फैंसी फ़्रॉक से थे ना। तो मैंने कहा चलो ये बच्चियाँ भी खुश हो जाएंगी। बच्चियों को इस तरह के ना फ़्रॉक वगैरह बड़े पसंद है। वो हमेशा कहते हैं हमारे लिए फ़्रॉक मंगवाएं। ट्राउज़र शर्ट्स के से ना वो भागती हैं कि अब मैंने पैंट नहीं पहननी या शर्ट नहीं पहननी। तो मैंने कहा चलो, क्योंकि हर वक्त ही फ़्रॉक बनाया जा सकता है क्योंकि ये स्लीवलेस होते हैं। इनके नीचे भी पहले कपड़े पहनाओ, उसके बाद टाइट्स अलग रखो। तो ट्राउज़र शर्ट्स वैसे भी कन्वीनियंट रहता है बच्चियों के लिए ना। तो ये पहले वाला फ़्रॉक आई थिंक सो इरहा का था। अब ये पर लाइट मूव कलर का जो है पर्पल कलर का कहें, लाइट पर्पल सा है। ये है ज़ारा का मुझे बहुत अच्छा लगा। इरहा का हालांकि मैंने डिफरेंट मंगवाया था, फिर मैंने कहा उसने शोर डाल देना कि मैंने रेनबो लेना है। तो फिर मैंने छोटी और बड़ी का जो है ना सेम कर लिया। अब ये हरीम का ज़रा बड़ा फ़्रॉक होगा तो इस वजह से मैंने बड़ी और छोटी का ना सेम लिया है और ज़ारा का हो गया डिफरेंट। और उसके बाद ये आया है क्या है, शर्ट है ये जी, हस्बैंड की टी शर्ट है। ये भी बड़ी ज़बरदस्त क्वालिटी में, बड़ा ही नाइस स्टफ था इसका। कलर ना मुझे इसका बहुत अच्छा लगा था तो मैंने कहा चलें आप ये भी ले लें। और उसके बाद एक हमने बैक पैक मंगवाया है H&M का। ये भी बैक पैक है और बड़ा ज़बरदस्त ना कॉटराई कपड़े में। आजकल यहाँ कॉटराई बहुत ज़्यादा इन है, बच्चों की शर्ट्स में, बैग्स में, मेल्स में और फीमेल्स में एज़ वेल। और कॉटराई का बैग भी था तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, ये दिखने में ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। उसके बाद जी मैंने फ्राई कर लिया फ़िश और ये देखें जी फ़िश की लुक, और सर्व किया इसको सैलेड के साथ। आज हमारा हेल्दी सा डिनर है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा और अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। व्लॉग का करते हैं इख्तिताम इस कोटेशन से, तुम किसी का कुछ मत बिगाड़ो, अल्लाह तुम्हारा कुछ बिगड़ने नहीं देगा। तो मुझे दें इजाज़त, अगले व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।